हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग दोपहर में ही होती है मेरी। तो आजकल जिम नहीं जा रही हूँ, मॉर्निंग मेरी दोपहर में ही है। साथ ही ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली है भाई। और मौसम बहुत, तो जी ये देख सकते हैं मौसम, हसीन और जमील मौसम। तो ना फ्रेंड्स, उठते के साथ ही सबसे पहले ना मैंने खाना शाना बना के रेडी कर लिया। और अल्लाह ये कबूतर यहाँ आके वहाँ आके गंद करते हैं, उधर आके गंद कर रहे होते हैं, इस पे गंद कर रहे होते हैं ये कबूतर आके आउटडोर पे। पता नहीं इन लोगों को क्या मसला है। अच्छा, तो खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि यार मौसम ना ये वाला हो रहा है, मौसम बादल बादल बादल, और मुझे ऐसा मौसम बहुत पसंद है। तो मौसम हो रहा है, साथ में आप कबूतर कह रहे हैं कि जी हमें भी ले लो व्लॉग में, तो वही इनको भी ले लेते हैं व्लॉग में। आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये वाला सीन है। तो मैंने ना सारे काम शाम ख़त्म कर लिए थे पूरी। आज मैंने गैलरी धोई। वाली बच्ची जो मेरी चली गई है वो किसी और को रेफर करके गई थी, लेकिन वो भी साहिबा नहीं आई। तो अब मुझे किसी और को मैंने कहा है काम के लिए, तो देखो कि वो कब तक भेजती है किसी और को काम के लिए। तब तक तो यार मुझे खुद ही करना पड़ेंगे सारे काम, खुद ही करना पड़ेंगे सारे काम। तो थोड़ा सा बाहर शहर के नज़ारे देख लेते हैं। और यार एक तो ना ये बड़ा मसला है ना, काम वालियों का ये बड़ा मसला है कि वो बेचारी, हालांकि वो उससे बात पक्की करके गई थी कि मुझे वो भाभी कहती थी कि भाभी मैं जा रही हूँ तो पीछे ये आएगी। उसको लेकर भी आई, उसको 4 घंटे लगा के उस बेचारी ने काम प्रॉपर समझाया, ये करना ये करना ये करना, लेकिन ना जी वो बंदी दोबारा नहीं आई। तो अब मैंने किसी और को कहा हुआ है कि भाई अब कोई और हो तो भाई बताना। तो यहाँ ना मैंने क्या बना लिया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने ना बना ली थी दाल गोश्त बना लिया, और थोड़ा सा पालक रखा हुआ था तो मैंने पालक भी साथ इसमें डाल दिया दाल गोश्त में। और हरी मिर्चें। तो अभी रोटियां बना के मगरिब की नमाज़ पढ़ के ना मैं फिर रोटियां बना के रख दूँगी। मगरिब की नमाज़ के बाद मैं रोटियां बना लूँगी। तो ये जी मज़ेदार सा दाल गोश्त रेडी हो गया है। थोड़ा सा खाऊंगी मैं, थोड़ा सा पराठा पड़ा हुआ है तो उससे खाऊंगी। दिल चाह गया मेरा। हाँ, हरी मिर्च तो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्च। कि पराठे बचे हुए थे कुछ, तो सुबह के पराठे बचे हुए ही खाते हैं। चलो भाई ये खाते हैं। पराठे भी मैं साइड पर ही रख लेती हूँ, ज़्यादा बेहतर है। चलो भाई, दिल इतना चाह रहा है चाय पीने को, लेकिन दूध नहीं है, दूध ख़त्म हो गया। और अब्दुल्ला को मैंने पढ़ने के लिए भेजा हुआ है ट्यूशन। उसको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही क्योंकि उसका टेस्ट है जो उसने याद करना है। तो अभी जो है ना, इसलिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। सारे काम मैं जितने हो सकते हैं वो सारे काम मैं खुद कर रही हूँ, घर के भी और बाहर का भी मुझे ही करना पड़ रहा है क्योंकि अब्दुल्ला को नहीं उठा सकती मैं बार बार। तो खैर भाई अभी ना ये खाते हैं। तो पराठा बनाया तो था मैंने, लेकिन यार मैंने खाया नहीं, वो आधा ही खा सकी और आधा ये मैंने बचा लिया था। तो खा के देखते हैं कि यार ये बना कैसा है। थोड़ी सी बोटी छोटी लगा लेते हैं। अच्छा, गोश्त मेरे पास रखा हुआ था हड्डी वाला, तो मैंने उसी को गनीमत समझा के यही बना लेते हैं यार आज। ये देखें इतना प्यारा मौसम हो रहा है, बादल हसीन मौसम, और मैं एक अदद भुजंगी औरत। यार मैं मुझे लेकर आई हूँ ना, तो ना ये बच्चे को बुलाऊंगी असद को, और असद से लगवाऊंगी। ये वो मेरे सारे काम कर रहा होता है, जितनी भी मैं उससे एक्सेसरीज़ घर की लगवाती हूँ ना तो वही करता है। तो ये मैं लेकर आई हूँ, तो ये मैं अभी ना लगवाऊंगी उससे। आई है गिरना जाना। चलो ये देखो वाइट कबूतर आता है। अभी इनका बाजरा ख़त्म हो गया तो अब्दुल्ला आते हैं तो इनका बाजरा मंगवाती हूँ। अभी फिलहाल ना मैंने इसमें मूंग की दाल डाल दी ताकि कुछ तो खाएं। ये टाइम इनके खाने का होता है और इसी टाइम पे बाजरा नहीं है। सोचना पड़ेगा कि उसको लगवाना है। देखते हैं कि यार कहाँ लगाना है। तो अभी देखूंगी कि यार इसको गैलरी में लगाना कहाँ है, किधर लगाना है। मैंने चाय भी रखी हुई है बनाने के लिए, चाय भी मैंने साथ साथ बनाने के लिए रख दी। और खाइए, चाय पीने को बहुत दिल करा, अभी शदीद वाला दिल। चाय पीने को जब क्रेविंग होती है ना जब चाय की, तो भाई चाय अच्छी लगती है और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जी मेरी चाय बन रही है क्योंकि आज गैस नहीं आ रही यार। खाना भी मैंने ना सिलेंडर पे बनाया है, आज गैस नहीं आ रही, ये हाल है। तो भाई मैं लेकर आ गई हूँ अब अपनी चाय बना के, और अब पीते हैं चाय। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। हर हाल में ही शुक्र अदा करना चाहिए। मेरे जब विंडो से मुझे सामने आसमान नज़र आता है ना, तो मैं रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि
मैंने 12 साल एक ऐसी जगह पे रही हूँ, अपने ससुराल में रही हूँ। एक ऐसी जगह नहीं थी, मतलब उसका नाम था ससुराल, जहाँ 10 बाय 10 का एक छोटा सा कमरा था। 2006 से 2018 तक मैं अपने ससुराल में रही, और ना वहाँ पर मेरा किचन अपना था, ना ही मेरा बाथरूम अपना था। एक 10 बाय 10 के एक छोटे से रूम में मैं रहती थी। मतलब कोई मेरा पर्सनल स्पेस वहाँ पर था ही नहीं। अगर मेरा बच्चा रूम से निकल के बाहर खेलना चाहता था तो वो खेल नहीं पाता था, क्योंकि वहाँ का अगर फ़ैन ऑन करता था वो खेलने के लिए तो रिस्ट्रिक्शंस इतनी थी, और मतलब यार इतने तंग दिल थे कि पंखा नहीं चलाने देते थे मेरे बच्चे को ना। तो अब मैं आसमान नज़र आता है, मैं अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करती हूँ कि शुक्र उस रब का कि मैं अभी यहाँ बैठी नहीं हूँ और चाय पी रही हूँ और सामने मुझे आसमान नज़र आ रहा है, क्योंकि मुझे नेचर से बहुत प्यार है। मुझे नेचर देखना बहुत पसंद है, ग्रीनरी देखना, खुले आसमान को देखना, उड़ते परिंदों को देखना, पहाड़, दरिया, मुझे बहुत पसंद है। तो वो सब चीज़ें जो है ना मैं इतनी मिस करती थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 17-18 साल ऐसी जगह पे पली बड़ी में जहाँ पर मेरे चारों तरफ जो है वो ग्रीनरी थी, मेरे चारों तरफ ग्रीनरी थी, और मुझे उन्हीं सब चीज़ों की आदत थी। खैर निभाना था, आ गए थे शादी होके, तो हर हाल में जैसे भी रहना था बस रहना था। मैं अपना आसमान वगैरह के देखती हूँ ना कि अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि एटलीस्ट कहाँ 10 बाय 10 का एक छोटा सा रूम था, और अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक मैं रेंट पर हूँ लेकिन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुकून। और अल्लाह ताला ने जो है ना एक जगह ऐसी दे दी कि जहाँ पर आप, एक टाइम ऐसा भी था कि यार सजदा करने की भी जगह नहीं बचती थी मेरे पास, और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा अब्दुल्ला होने वाला था, और जो रूम मुझे दिया गया था उस वक्त बना नहीं था घर, मतलब मैं उसको कहती हूँ कच्चा घर, यानी कि वो बांस की बल्लियाँ वगैरह डली नहीं थी, और बहुत खस्ता हाल घर था। अज़ानें हो गई हैं, मैं पहले नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद बाकी की बातें करते हैं आपसे। अच्छा, नमाज़ पढ़ के ना मैं फ्री हो गई, और नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा सा ख़ुद को किया फ्रेश, बात किया, थोड़ा सा शावर लेके, थोड़ा सा नहीं मतलब प्रॉपर शावर लिया, और शावर लेके एकदम मैंने कर लिया ख़ुद को फ्रेश। और बात हमारी अधूरी रह गई थी, तो हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि ज़िंदगी का काफ़ी सारा टाइम जो है वो, अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम मैं अपने ससुराल में गुजारा, लेकिन जितना भी गुजारा बहुत तकलीफ़ में गुजारा, और एक के बाद एक चैलेंज होता था मेरे लिए। एक चैलेंज से मैं निपटती थी तो दूसरा तैयार होता था, दूसरी चीज़ को फिक्स करती थी तो तीसरा तैयार होता था, यानी कि हर दिन अगर पूरा दिन गुजर जाता था ना, पूरा दिन गुजर जाया करता था ना, तो मैं शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह शुक्र है कि आज का दिन तो बेहतर गुजरा, सुकून वाला गुजरा। तो ये सारी बातें और सब चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आजकल की उन बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे कि बिल्कुल सब्र करें, एक हद तक सब्र करें। और सब्र करने का ये मतलब हरगिज़ भी नहीं है कि आप ज़्यादतियाँ और आप तकलीफ़ सहती चली जाएं, नहीं, आप वहीं रह करना, आप उन सब चीज़ों का सलूशन ढूंढें कि क्या ही हो सकता है जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा सा सुकून आ सकता है। तो एक चीज़ जो है ना वो जहन में रखें, और वो ये कि अपने मामलात को ना बिल्कुल ठीक रखें, और अपने मामलात से मुराद ये है कि आप किसी के लिए बिना सोचना, करना तो दूर की बात, आपने किसी के लिए नेगेटिव सोचना भी नहीं है, किसी के बारे में गलत करने का सोचना नहीं है, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, किसी के साथ गलत बयानी नहीं करना, किसी के साथ गलत साजिशें नहीं करना, उसके पीठ पीछे उसको गंदा नहीं करना, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी, और अपने रवैये को और अपनी नीयत को मुस्बत रख के चलेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खुद ब खुद जो है वो आपके लिए आसानी भी पैदा करेगा और रास्ते भी बनाता चला जाएगा। तो एक तरह से जो है ना इसको छोटी सी प्यारी सी बात समझ लें या मोटिवेशन समझ लें कि आपने अपनी ज़िंदगी के क्राइटेरिया को किस तरीके से फिक्स करना है, और सारी चीज़ें जो है ना आपकी नीयत पर डिपेंड है। आपकी नीयत अच्छी होगी तो सब चीज़ें लाइफ में अच्छी होती चली जाएंगी। सो यस, चाय मैंने अभी पी ली है और गला ख़राब हो गया, मैंने वो जो चिप्स खा ली ना अभी भी गला हो गया उससे, खैर है। तो भाई यहाँ पर बन रहे हैं अंडे, और यहाँ बन रहे हैं अंडे जी, और अंडे की तैयारी, अंडे बनाने के लिए सिलेंडर, गैस आ नहीं रही है, गैस का रोज़ का यही मामूल हो गया। चाय मैंने बना ली थी, गैस नहीं आ रही है, भाई क्या कर सकते हैं। तो मैंने धो लिए कपड़े शपड़े, कामवाली का स्टिल कोई बंदोबस्त हो नहीं सका तो कपड़े शपड़े सारे मैंने खुद धोए हैं, और मेरे अपने भी कपड़े हो रहे हैं गीले। ये जी तार पे डाल दिए हैं जी, ये जी तार पे डाल दिए हैं कपड़े, और कपड़े सारे मैं धो चुकी हूँ। वो वाला तार भी फिल हो गया, अभी थोड़े कुछ और कपड़े रहते हैं धोने के लिए, अभी मशीन यहीं है क्योंकि कुछ और कपड़े रहते हैं इसमें धोने के लिए। तो अब्दुल्ला को देना था नाश्ता बना के, और अब्दुल्ला पढ़
बैठे में हाय हेलो। तो बच्चा नाश्ते का इंतज़ार कर रहा है और मैं बनाने लगी हूँ बस नाश्ता। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और भाई आपकी बहन जिया भी एकदम मस्त मज़े में। तो अभी बनाने लगी हूँ मैं नाश्ता। धुआं धुआं हो गया भाई तेल। तो अभी ना बनाने लगी हूँ मैं बस नाश्ता, फटाफट से बना लूँ नाश्ता। कपड़े भी मेरे पड़े हैं मशीन में, फिर मैंने उनको भी क्लियर करना है जाके, सारे कपड़े जो उठाए गए हैं उनको, कपड़ों को क्लियर कर दूँ और फिर उसके बाद बाकी के काम शाम होंगे। आज मैं बहुत थक जाऊँगी, मुझे पता है। काम वाली का अभी तक कोई बंदोबस्त हो ही नहीं सका यार, पता नहीं, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया और वो जो गई है नसरीन उसके बाद से नहीं हो सका। खैर मैं बातचीत चल रही है, मेरी बात की हुई है, कहा हुआ है दो चार जगह कहा हुआ है मैंने। अभी देखो क्या होता है कि कोई मिल जाए, अल्लाह करे अच्छी सी। तो फिलहाल तो फटाफट से बना लेते हैं भाई नाश्ता, बहुत देर हो गई है। और जी बन गया है अंडे का हगीना। मैं कुछ इस स्टाइल से बनाती हूँ अंडे का सालन। आप लोग इसकी शक्ल ही देख सकते हैं कि कितनी अच्छी है, और इसको इस तरह से करके अभी हल्की सी जल्दी बची है, कवर करके फिर ये थोड़ा सा दम लगेगा। और यहाँ पर ना मैं बोटियाँ, टिक्का बोटी मैरिनेट कर रही हूँ, और इसके शाम में मैंने बनाने हैं, अब्दुल्ला को बना के देने हैं मैंने रोल, टिक्का बोटी रोल बना के देने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार पहले से ना इसको मैरिनेट कर लेते हैं। बस इसको मैं रखूँगी फ्रिज में। लाइट भी गई है, इतना मसला है यहाँ पर लाइट का, क्या करें यार। फिर अभी फटाफट से बनाती हूँ पराठे। साथ साथ ना मेरी मशीन भी लगी हुई है, साथ साथ मैं किचन में भी काम कर रही हूँ, साथ साथ मैं शाम की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, यानी रात की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, डिनर की। तो बस यही चल रहा है अभी। देखिए ये सब रखा हुआ है, तो बस फटाफट से बनाती हूँ मैं नाश्ता और फिर करते हैं हम नाश्ता। इतनी कोई भूख लगी हुई ना, बस नाश्ता करते हैं भाई, बहुत हो गया। ये नाश्ता हो गया है रेडी, और अब बस नाश्ता करने की तैयारी। ये है जी चाय डालने की टेक्निक। अगर छन्नी यूज़ ना करनी हो आपको तो फिर आप ऐसे चाय डालें, पत्ती बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये देखिए पत्ती इसी में रहेगी। चलें भाई, चलते हैं हम अपने अड्डे पर और करते हैं मज़े से नाश्ता। धुआं उठती चाय की बात ही अलग है। और भाई ये आ गया हमारा नाश्ता, और ये आ गया अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत थका हुआ, वो सॉरी वो साइंटिस्ट। अच्छा चलो निकालो। मैं भी बहुत थक चुकी हूँ जी। अभी बस नाश्ता करके कपड़ों का काम थोड़ा सा रहता है, उसको समेट के और फिर रेस्ट करूँगी मैं थोड़ी सी देर। रेस्ट भी क्या करना, मुझे थंबनेल शमनेल बनाने और वीडियो अपलोड करनी है, सारे टाइटल टैग्स वगैरह लगाने होते हैं, तो बस वो वाला काम करूँगी बैठ के। और डिनर के लिए मैरिनेट करके रख दिया है मैंने सीख बोटियाँ। अभी अपने लिए बना रही है मैंने चाय, और बहुत थक गई थी। बीच में क्या हुआ कि मैंने सारे कपड़े डाले रस्सी के ऊपर, और रस्सी बीच में से कड़ाया हुआ, यानी कि टूट के सारे कपड़े नीचे गिर गए। तो भाई अभी मस्त अपने लिए बना रही है एकदम चाय, और इसको करते हैं हम बंद, चाय निकालते हैं अपने लिए भाई। और शाम में तो खाना बनाना है, मैंने मैरिनेशन की हुई है, टिक्के रोल बनाने, रोल 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 टिक्के रोल बनाने। अभी बस चाय पियेंगे, ठीक है। थकन हो गई है मुझे काफ़ी ज़्यादा, बस चाय निकालती हूँ जी। चाय बस इतू सी पीती हूँ मैं, पूरा भर के मुझसे मग चाय नहीं पी जाती। तो बस अपना कप उठाया, और अब गैलरी में तो मैं बैठ नहीं सकती हूँ, कपड़े सूख रहे हैं वहाँ पर, तो बस यहीं पर ही बैठेंगे अब अपने अड्डे पे भाई, यहाँ पर अपने अड्डे पे। क्योंकि यहाँ पर पता है क्यों मैं बैठती हूँ, यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें हैं। चार्जिंग पॉइंट अगर जहाँ पर मुझे मिल जाए ना, फिर वही मेरा अड्डा बन जाता है। तो आए तो शुरू से जो है ना मेरा अड्डा यही है, क्योंकि मैंने यहाँ अपना चार्जिंग पॉइंट लगाया हुआ है, तो फ़ोन वगैरह चार्ज करने में ना मुझे बड़ा ईजी रहता है, ईजी। तो अब्दुल्ला तो गए हुए हैं ट्यूशन, और मैं बस पीऊँगी अपनी ये चाय। उसके बाद बर्तन शर्तन मैंने धो लिए, क्योंकि काम वाली नहीं है, तब तक जो है ना बस मुझे ही हाथ के हाथ फटाफट बर्तन धो रही हूँ मैं। जैसे बर्तन होते हैं उधर ही मैं फटाफट
क्लीन करके धो के रख देती हूँ भाई। और यहाँ जी बारी आ गई थी रोल बनाने की, और सीख बोटी रोल यहाँ बना रही थी अब्दुल्ला की फरमाइश पे। और मेरा भी दिल बहुत चाह रहा था काफ़ी दिनों से, तो मैंने सोचा कि यार बाहर के मंगाने से बेहतर है घर में बना लिए जाएँ, और बहुत हाइजीन तरीके से, और आप अपनी मनपसंद तरीके से बना सकते हैं घर में। और घर के रोल की बात ही अलग है यार। और ये हो गया जी बन के रेडी, ये देख सकते हैं। और जी मज़े से खाया फिर मैंने ये रोल। मैं खाती हूँ अपना रोल शोल, और देखते हैं कि कैसा बना है खा के। ये देखें नहीं शक्ल इसकी, खा के बताती हूँ कि फ्रंट कैमरा है, आप लोग ये मत कहिएगा उल्टा हाथ से खा लें, सीधा आते हैं। The next day. तो भाई मैं बना रही हूँ, अभी सेकंड डे हो गया है इसी व्लॉग का, सेकंड डे स्टार्ट हो गया है। और मैं बना रही हूँ यहाँ पर खिचड़ी अब्दुल्ला के लिए, और साथ में मैं उसके लिए बना रही हूँ भिंडी गोश्त। तो उसको ना आज खिचड़ी भी खानी थी, उसको आज भिंडी गोश्त भी खाना था, तो मैंने दोनों चीज़ें मैं कर रही हूँ रेडी उसके लिए। मैंने तो दवाई नहीं खाई अपनी यार, अपनी मेडिसिन नहीं खाई। अच्छा ठीक है, तो बस मैं जल्दी से खिचड़ी बनाऊँगी ना, तो मेडिसिन खा लूँगी यार, देर हो जाती है ना, ये मसला होता है। यहाँ पर ना मैंने भिंडी कट करके रख लिया, और यहाँ पर सारी प्रिपरेशन हो गई। खिचड़ी चटनी मैंने बना के रख दी थी, और यहाँ पर चटनी मैंने बना के रख दी है खिचड़ी के लिए। तो बस फटाफट से ना मैं खिचड़ी बना लूँ, उसके बाद मेडिसिन खाती हूँ। डाल देती हूँ भाई, साथ में हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ, अच्छी लगती हैं हरी मिर्ची खिचड़ी। नमक डाल दिया इसमें। और यार खिचड़ी जो है ना मुझे पसंद है नरम नरम, मतलब सॉफ्ट वाली खिचड़ी मुझे पसंद है, इसलिए मैंने खिचड़ी में पानी ज़्यादा डाला है ताकि सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को कर देते हैं हाई। और अब यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ भिंडी गोश्त के लिए, गोश्त चढ़ा रही हूँ। और मेरा तरीक़ेकार भाई यही वाला है, इसी तरह से मैं सालन हंडिया चढ़ाती हूँ। और देगची को इग्नोर कर दीजिएगा, हाँ गंदी हो रही है, मुझे खुद गंदी लग रही है, क्योंकि एक तो काम वाली है नहीं, उससे मैं सही से प्रॉपर सफाई साफ़ करवाती हूँ इसको, और मैं खुद को मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इन देगचियों को मांजूँ। मैं बिल्कुल अपने अंदाजे से और अपने हिसाब से जो है ना मिर्चें यूज़ करती हूँ, कोई मेजरमेंट नहीं होती मेरी ख़ास, शायद ज़्यादा चली गई। नमक भी पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, कि पिंक सॉल्ट यार सही होता है। और इस बोतल में ना मैं क्या करती हूँ कि जो ऑयल बच जाता है ना किसी भी चीज़ से, तो वो मैं इस बोतल में कर लेती हूँ शिफ्ट, बचा हुआ ऑयल। तो मैं पहले प्रेफर करती हूँ कि बचा हुआ ऑयल यूज़ करूँ, उसके बाद मैं नया ऑयल यूज़ करूँ जब ये ख़त्म हो जाता है। तो मेरा यही है, बचा हुआ ऑयल चला जाएगा इसमें। चलो भाई, अब ये जो रह जाता है ना आखिर का, इसको मैं धो लूँगी। उठा के रखेंगे जी चूल्हे पे। तो भाई यहाँ चढ़ा दिया है भिंडी गोश्त, और गोश्त को गलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पर बन रही है मेरी खिचड़ी। तो भाई अब ये पांडे पड़े हैं, ये पांडे धोने, ठीक है ना। ये बर्तन इतने सारे हो गए, अब फटाफट से इन बर्तनों को हम धोते हैं, साफ़ करते हैं। इधर बन रहा है जी मेरा खाना, और इधर पड़े हैं बर्तन पांडे, और इन पांडों को हमने धोने हैं फटाफट से, ठीक है। और जनाब हो गई सारी क्लीनिंग, बर्तन हो गए डन। और जी हाँ तकरीबन खिचड़ी भी हो गई है रेडी, खिचड़ी भी हो गई है रेडी है। देखो जी सॉफ्ट खिचड़ी, मुझे ऐसी ही पसंद है। तो भाई एवरेज शेपरन उतारती हूँ मैं, और गीले हो जाते हैं ना कपड़े यार, बाल कितने को चंगे हो रहे हैं, आज मैंने बाल ही नहीं बनाए। चाहे इसको उतार के रखते हैं साइड पे। और हो गई है जी असर, और हम जो है असर की नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पर हो रही है जी भिंडी फ्राई। भिंडी को फ्राई करके डालना है मैंने सालन में, ठीक है। यहाँ सालन तैयार हो रहा है भाई, और यहाँ पर भिंडी फ्राई हो रही है। तो चलो सालन की शक्ल देखते हैं भाई। तो मैंने इसी से जला दिया। हो गया है सालन रेडी, भिंडी गोश्त और साथ में चाहिए खिचड़ी, भिंडी गोश्त और खिचड़ी। तो अब इसके ऊपर सालन डालेंगे। अब्दुल्ला को मैं डाल के दे रही हूँ भाई खाना, कोई साफ सी बोटी। भिंडी भी डालूंगा, जाहिर सी बात है। ये जी भिंडी, ये जी बन गई अब्दुल्ला की प्लेट, भिंडी गोश्त और खिचड़ी।